आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ एचपी टेट मेडिकल की प्रीवियस ईयर पेपर 2012 से लेके अभी तक जितने पेपर होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ को हम कंप्लीट तरीके से बनाएंगे जिसमें कि हम आपको विद पिक्चर हर चीज़ आपको दिखाई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी हमारे पास एचपी टेट मेडिकल के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसमें कि आपको हम लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर हर चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए, किसी को सिर्फ लाइव क्लासेस चाहिए, किसी को सिर्फ रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, किसी को मॉक टेस्ट देने हैं, तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आई होप आप इस पूरी सीरीज़ को मतलब इन्जॉय करेंगे क्योंकि ये आपको अच्छे से देखो इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तब भी याद होंगी चीज़ें। इन्जॉय मतलब ये वर्ड इसलिए यूज़ किया कि आप रियलिटी में चाहते हो सीखना, वो चीज़ थॉट लेके चलोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए चीज़ें सीखना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिटर्न में किए हैं। आपको अगर डाउट होता है कि ये प्रीवियस ईयर 2013 का ही पेपर है या कोई और पेपर है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर मिल जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करके अपना डाउट्स भी क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि डाउट्स रखना इट्स नॉट गुड फॉर एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। योर क्वेश्चन इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ ए ह्यूमन आई इज। देखो ह्यूमन आई है, हम इतनी सारी चीज़ें कलरफुल वर्ड को हम आई की वजह से देख पाते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है कि हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो ह्यूमन आई का जो कैमरा होता है वो होता है 576 मेगापिक्सल का। सोचो इतना बड़ा कैमरा किसी भी फ़ोन का नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपकी ह्यूमन आई। तो ये है हमारी ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का ये जो ब्लैक वाला हिस्सा देख रहे हो ये है प्यूपल, ये जो बाहर वाला कलरफुल हिस्सा है ये है आइरिस, फिर ये जो वाइट सा एरिया है ये है स्क्लेरा। मतलब अगर पूछा जाए वाइट पोर्शन को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। फिर साथ में आईलिड होती हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं पीछे है एक कोरोइड। कोरोइड आता है आपका पिगमेंटेशन के लिए। जो हमसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट की लेयर कौन सी है, तो एंड वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर है वो है रेटिना, और रेटिना में इमेज फॉर्म होती है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कलर्ड पार्ट ऑफ ए आई तो वो है आइरिस, ठीक है। लाइट एंटर प्यूपल। अगर पूछा जाएगा हम देख इमेजेस कैसे बनती हैं तो वो आता है रेटिना। तो ये चीज़ देखिएगा, तो हमसे सिर्फ पूछा गया है इनर मोस्ट लेयर, तो वो है आपका रेटिना, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो डाउट्स को क्लियर करते हुए चलना है, डाउट्स ज़्यादा दिन तक रह जाएं तो वो डाउट्स ही बन के रह जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग स्टेनस एक्सरसाइज, जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, बहुत दर्द हो जाती है, थकान फील होती है, तो उस केस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है। चलिए देखते हैं। देखिए 3 केसेस आते हैं। एक ग्लूकोज जो है आपका वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ये सब में कॉमन रहेगा। अब ग्लूकोज अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तब टूट रहा है तो वो इथेनॉल एंड CO2 बन जाएगा। बट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी निकलती है। मतलब प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही है पर स्मॉल टाइम के लिए अगर मसल में ऑक्सीजन नहीं है, जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा बॉडी का कंजप्शन होता है, ज़्यादा बॉडी का कंजप्शन होने की वजह से वो ऑक्सीजन पूरे एंड तक नहीं पहुंच सकती, तो वो केस है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये भी एक टाइप की एरोबिक ही है, तो इसमें बन गया लैक्टिक एसिड। और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस हो रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया में नॉर्मल वे से तो CO2 वाटर एंड एनर्जी निकलती है।
तो जब हम थकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्मॉल टाइम के लिए ऑक्सीजन कमी हो जाती है, तो आपका बनता है, क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन क्या करेक्ट बन जाता है हमारा, ऑप्शन बन जाता है डी इज़ द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच हार्मोन इज़ नोन एज ए फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। देखो लास्ट जो पेपर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा है। तो जब भी हमें एकदम स्ट्रेस का कुछ भी होता है ऐसा केस, तो जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है एड्रिनल, उसे ही हम फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन गले के पास होता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। देखो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है जो कि गले के पास होता है। ये आयोडीन मतलब इसकी कमी से आपको बहुत सारी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, आयोडीन की कमी से ये होता है। ADH ये हमारे जो किडनी के जैसे कि हमारे एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन उन सबको कंट्रोल करता है। एंटी ड्यूरेटेड हार्मोन मतलब वाटर की एब्जॉर्प्शन जो भी चीज़ें होती हैं वो ये कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन, जब बेबी पैदा होता है तब जो हार्मोन रिलीज होता है वो आता है आपका ऑक्सीटोसिन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप सोचिएगा 60 क्वेश्चन है बायोलॉजी के, तो 60 को 4 से इंटू कर दीजिए क्योंकि हर पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके भी किसी टॉपिक की डिटेल कर रहे हैं। तो तकरीबन 60 इंटू अगर हम 4 करते हैं तो हमारे पास कितना बन जाता है, सोचिए 240। तो 240 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं हम, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए अंडरस्टैंड करना चीज़ों को। एक दो बार देखिए वीडियो को, आपको और अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट इज फिल्टर फीडिंग इज़ ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन नेम। फिल्टर फीडिंग किस टाइप का न्यूट्रिशन है देखते हैं। देखो न्यूट्रिशन की जैसे आप फूड लेते हो उसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। एक होती है ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरे आते हिट्रोट्रॉपिक जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उसमें एक आते हैं होलोजोइक डायरेक्ट फूड को कंजम्पशन करना, सैप्रोट्रोपिक डेड डिकेइंग से अपना भोजन देते हैं, पैरासिटिक मतलब किसी और के ऊपर रह रहे उसको बीमारी कॉज कर रहे हैं और उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सिम्बायोटिक ये किसी के साथ रह रहे हैं मिलके और उसको भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं और खुद भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ साथ में रह के काम चल रहा है। तो हमसे पूछा था फिल्टर फीडिंग, ऑटोट्रॉपिक अपना भोजन खुद बनाना, सैप्रोजोइक अपना भोजन डेड डिकेइंग से लेना, होलोजोइक डायरेक्टली एनगल्फ कर लेना, फिर आता है मैक्रोफेगी ये एनगल्फ डाइजेस्टिव मतलब पैथोजन मतलब उनको मतलब डाइजेस्ट करने में काम करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल हैज यूज ए जॉइंट लेग फॉर लोकोमोशन। जॉइंट अपेंडिसेस होती हैं जिसमें उसे जो यूज़ हो मतलब काम करते हैं, मतलब वो कौन सा आता है। देखो एनिलीडा में सेगमेंट्स होते हैं जिसमें कि अर्थवर्म वगैरह आते हैं, आर्थ्रोपोडा कॉकरोच वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में होती हैं जॉइंट अपेंडिसेस। कॉर्डेट्स की बात करें जिसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसे हम कॉर्डेट्स दो क्लासेस में बांटा है, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में जिसमें कि नोटोकॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट्स जिसमें कि नोटोकॉर्ड नहीं होती। एकाइनोडर्मेटा इसके एग्जाम्पल हैं लाइक स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी ऑर्चिन। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का। तो सबसे पहले तो आपको पता है आर्थ्रोपोडा है, सेकेंड आ जाता है मोलस्का जिसमें कि आपकी ऑक्टोपस जिसको कि हम डेविल फिश बोलते हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी। एनिलिडा तो हमने पहले ही डिस्कस किया, एकाइनोडर्मेटा के भी हमने एग्जाम्पल अभी किया। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय। देखो ह्यूमन बॉडी के हर जो पार्ट्स हैं उसके हिस्से बने हैं, एक का काम ये है एक का काम वो है। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कौन कंट्रोल करता है। देखो ये है ब्रेन,
देखो ना, हर चीज़ को ना बांटा गया है हिस्सों में। जैसे कि सबसे बड़ा पार्ट आता है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी सेरिब्रम, ठीक है, जो हमारे वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है। फिर आता है आपका हाइपोथैलेमस, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थर्ड आता है सेरिबैलम, जो कि आपके पॉस्चर वगैरह को कंट्रोल करता है। ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था रेस्पिरेशन का, तो हम करेक्ट कर देंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबैलम सबसे मतलब सेकंड लार्ज, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट आता है, वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम पॉस्चर वगैरह इनको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सो हो गए ना 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। जैसे कि आपका ब्रेन है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, 2 हिस्सों में बंटा है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। पेरिफेरल में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बांटा गया है। तो जो ब्रेन है, ब्रेन के पार्ट में आते हैं आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरिबैलम, सेरिब्रम, ये सब चीज़ें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्प्लीन इज रेफर टू एज, स्प्लीन क्या रेफर करता है? तो जैसे कि आपको पता है हमारी आरबीसी होती हैं, वो कुछ टाइम बाद जाके ख़त्म हो जाती हैं, मतलब डेथ हो जाती है उनकी। तो आरबीसी की 120 डेज बाद ख़त्म हो जाती हैं, तो वो ख़त्म होती हैं जाके आपका स्प्लीन में। इसलिए इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसे हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपने अरेंजमेंट करनी है जेनेटिक मटेरियल की छोटे से बड़े की तरफ। तो देखो, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास जीनोम होते हैं, जीनोम के बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद जीन। आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो क्या होता है। ऐसे अब डायरेक्ट अगर मैं समझाती कि जीन होता है, क्रोमोसोम होता है, जीनोम होता है, तो आप सोचते कि अच्छा पता नहीं होता होगा कुछ, तो ये आंसर है। अब आपने देख ली पिक्चर, जैसे कि सेल है, इससे जीनोम्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा। जीनोम के एक चीज़ को लिया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को टूट के बन गया जीन। तो अगर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएं तो जीन, क्रोमोसोम, जीनोम। तो देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। हमारा आंसर बन जाता है बी इज़ द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ ए रिब्स विच आर अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम आर। स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कितनी जो आपकी रिब्स हैं वो अटैच होती हैं। देखेंगे रिब्स आती हैं कितने पेयर, 12 पेयर। फर्स्ट से 7 पेयर ट्रू रिब्स, जो ये देखो ना, ये डायरेक्ट ये है स्टर्नम, इसके साथ अटैच होती है। सेकेंड आती हैं 8 to 10 फॉल्स रिब्स, जो इसके साथ एक ही लाइन के साथ अटैच है, 8, 9, 10। फिर आती हैं आपकी फ्लोटिंग रिब्स, ये जो देखो 11 and 12। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कितनी पेयर्स होती हैं, 12 पेयर। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, 1 से 7। फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं, 8 से 10। एंड फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं, 11 से 12। देखो हर बार क्वेश्चन वेरी नहीं आते हैं, मतलब आप ये बोल सकते हो हर बार क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि मतलब आप ये बोलोगे कि कुछ भी आ रहे हैं। आपको टॉपिक वही होता है, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। याद रखिएगा टॉपिक वही होता है, कभी आंसर से क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन से आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो चलिए हम करेक्ट कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिब्स विच आर अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम आर, क्या आती हैं, 7 पेयर। फर्स्ट टू 7 आती हैं, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच क्लास ऑफ प्रोटोजोन इज टोटली पैरासाइट। कौन सी क्लास प्रोटोजोन की टोटली पैरासाइट होती है। देखो प्रोटोजोन को बांटा है 4 हिस्सों में, सार्कोडीना, सिफेलोफोरा, जूमास्टिगिना एंड स्पोरोजोन्स।
स्पोरोजोन देखो, सार्कोडीना में अमीबा आ गया, सिफेलोजोम में पैरामीशियम आ गया, जूफ्लैजिलियम में ट्रिपेनोजोमा आ गया, एंड स्पोरोजोन्स में आ गया प्लाज्मोडियम। तो इस पिक्चर को भी माइंड में बिठा लीजिएगा। प्रोटोजोन्स मेनली आपके प्रोटिस्टा में आते हैं, याद रखिएगा, किंगडम प्रोटिस्टा में मेनली प्रोटोजोन्स आते हैं। तो ये आता है आपका, देखते हैं कौन सा करेक्ट बनता है। तो स्पोरोजोन्स कहाँ पे है? ऑप्शन सी, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ए इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज एंड इट्स एनवायरनमेंट। स्टडी करना स्पीसीज की और उसके एनवायरनमेंट की क्या बोलते हैं? नीचेस तो पर्टिकुलर एरिया में जो रहती हैं वो आती हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप, जिसकी टर्म दी थी अर्नेस्ट हैक्कल, बहुत बार आता है। अर्नेस्ट हैक्कल ने टर्म कौन सी दी थी? एक क्वेश्चन आपको है, एक आता है इकोलॉजी, एक होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टर्म किसने दी थी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी फ़ायदेमंद लगी होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करेंगे। सो मुझे पता लगेगा कितने लोग ये वीडियो को सीरियस देख रहे हैं, और ये आपकी भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है। फिर आता है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी होता है जो कि आपका ऑप्शन है स्पीसीज एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में। फिर आता है आपका जो कि सिनेकोलॉजी है, इकोलॉजिकल स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल की। तो हमसे पूछा गया था इंटर रिलेशनशिप, तो वो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर जनरली। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली कैसे होते हैं? जो ब्लूम करते हैं वो होते हैं स्टंटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता है जहाँ पे बच्चा ग्रो कर रहा है और उसकी कवरिंग, अब किसी भी चीज़ की जो कवरिंग है वो उसको प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से। तो प्लेसेंटा होती है जो उसको प्रोटेक्ट भी करती है, साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाती है। मेनली काम तो इसका न्यूट्रिशन का ही है। किसको? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो है बच्चा जो ग्रो कर रहा है। पहले तो एक ही सेल था, एक सेल से दो सेल बने, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे डिवीज़न हुई। तो वो आ गया आपका, क्या आ जाएगा इसका आंसर? आपका ऑप्शन देखते हैं, न्यूट्रिशन एंड टू डेवलपमेंट ऑफ ए एम्ब्रियो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए फूड चेन। फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें होती है, एक एक को खा रहा है, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। तो फूड चेन का एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या आता है वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले तो ग्रास आता है, ग्रास के बाद ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को पाइथॉन, पाइथॉन को ईगल, फिर कैरेट को रैबिट, रैबिट को फॉक्स, फिर लॉयन, कॉर्न को रैट एंड ओल, वेरियस चीज़ें खाती हैं। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस जो रहता है वो आप देखोगे ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड स्नेक। ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं फूड चेन। अब यही चेन जब हॉच पॉच हो जाएगी, हॉच पॉच का मतलब अब इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, इसको ये भी, मतलब आगे पीछे खा सकते हैं, तो वो एक जाला टाइप बन जाता है, जिसको हम फूड वैप बोलते हैं। वैप मतलब जाला। नेक्स्ट इज इन बैक्टीरियम सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। बैक्टीरियम सेल में रेस्पिरेशन की मतलब साइट कौन सी होती है? सबसे पहले तो समझेंगे बैक्टीरियम जो है आता किस किंगडम में है। बैक्टीरिया आता है आपका मोनेरा किंगडम में। 5 किंगडम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो बैक्टीरिया आता है आपका मोनेरा में। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। देखो ये है स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसकी जो आउटर लेयर है ये रेस्पिरेशन में मदद करती है। अगर माना कभी ऑप्शन में मीजोजोम होगा तो मीजोजोम भी आप करेक्ट करके आ सकते हो, क्योंकि इसकी लेयर जो है पार्टिसिपेट मतलब रेस्पिरेशन में मदद करती है।
एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में मीजोजोम होती है, ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स होती हैं, तो वो लेयर मदद करेगी। एंड ग्राम पॉजिटिव में मीजोजोम होगा तो मीजोजोम हो जाएगा आंसर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो कहाँ पे है हमारा ऑप्शन बी, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, अमीबा, इतनी बार नाम सुना है अमीबा। अमीबा आपका प्रोटिस्टा में आता है। तो अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, तो अमीबा की बात करें तो अमीबा को देख ही लेते हैं। ये है अमीबा। जिसको भूख लगती है ना, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि माना ये बैक्टीरिया में आपका अमीबा है। अमीबा के सामने है फूड। अब फूड को बनाने के लिए ये बनाएगा जगह। कैसे लेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो मुंह होता नहीं है, तो ये कैप्चर करेगा। कैप्चर के बाद ये थोड़ा और उसको घेरेगा, घेरने के बाद उसको कवर करेगा, कवर के बाद उसको बीच में ले लेगा ताकि वो कहीं और नहीं जा पाए, और बीच में लेने के बाद अंदर निकल लेगा। तो इसको हम बोलते हैं प्सीडोपोडिया, राइट। तो प्सीडोपोडिया ऑप्शन बी। और अमीबा रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन से, याद रखना, अमीबा रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन इंडिकेटर दैट रिप्रेजेंट पॉल्यूशन वाटर इज। तो ई कोलाई है, वो मेनली क्या करता है, पॉल्यूशन करता है वाटर का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एनिमल हैज़ द कैरेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इट इज़ कॉल्ड। तो जिसमें कि मेल एंड फीमेल के कैरेक्टर दोनों होते हैं उसे हम बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज ह्यूमन एग, द ह्यूमन बीइंग द एग आर। ह्यूमन बीइंग का एग कैसा होता है। सो देखेंगे एग, देखो ह्यूमन बीइंग का एग होता है छोटा, तो ये होता है एलिसिथल। एलिसिथल में होता है ये न्यूक्लियस, उसके बाद पूरा एरिया। दूसरी आती है मियो लेसिथल, ठीक है। तो इसमें एनिमल पूल है, ये यॉक डार्क गाढ़ा होता है। फिर होता है मीजोलिन। मीजोलिन में जैसे न्यूक्लियस है, मीजो में आपका आता है मॉडरेट यॉक होता है, देखो थोड़ा खाली। और फिर दूसरा आता है पॉलीलेसिथल। पॉलीलेसिथल में देखो कितना वेस्टिपोल है और न्यूक्लियस तो इतना ही है, तो यानी यॉक ज़्यादा होता है। तो ये आता है, जैसे कि फिर से रिपीट करती हूँ, माइक्रोलेसिथल, ये नहीं था ऑप्शन में। माइक्रो में एग, स्मॉल अमाउंट ऑफ ए यॉक। फिर मैक्रोलेसिथल, लार्ज अमाउंट ऑफ ए यॉक। मीजोलेसिथल, मीजो मतलब माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा, मीजो का मतलब मिडल में। एलसिथल होता है ह्यूमन का एग। नेक्स्ट मियोसिस, नाम तो सुना ही होगा। एक होती है मियोसिस, एक होती है माइटोसिस। मियोसिस होती है जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी हो, और माइटोसिस होती है जब सेल वॉल बननी हो, सेल की डिवीज़न। तो देखो एक सेल है, पहले तो माइटोसिस होगी, फिर उसके बाद मियोसिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं, फिर उससे स्पर्म बनते हैं। तो क्या हो रही है इसमें, तो इसके अंदर आएगी माइक्रोस्पोरोसाइट। तो ये चीज़ ये कट कर देंगे, माइक्रोस्पोरोसाइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग इज। तो स्टडी फॉर्मेशन जो हो रही है न्यू इंडिविजुअल की एग से, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, देखो जाइगोट से बनते हैं पहले, एक सेल से दो, दो से चार, चार से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद क्रॉसिंग सेक्शन होगी, फिर गैस्ट्रुलेशन होगी, फिर वैसे धीरे 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 एक साल से बच्चा बन जाता है। तो हमसे पूछा है फॉर्मेशन, तो वो आता है एम्ब्रियोलॉजी। ऑप्शन हमारा करेक्ट बन जाता है बी। एपोमिक्सिस को बोलते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन गैमेट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। एम्फीमिक्सिस में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
बोथ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल के बारे में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हम फुल डिटेल में पिक्चर के साथ हर चीज़ कर रहे हैं, बट ये बेनिफिट भी तो आपको देगी। देखो ना, अगर आप डेली करते हो तो 10-15 दिन में आपका ये पूरा फिनिश हो जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर। डेली देखोगे और 1-2 बार देख लोगे तो आपका पक्के ही हो जाएंगी ये चीज़ें, राइट। तो अब नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन हो रही है मेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब, उसे क्या बोलेंगे? देखते हैं कंडीशन की। देखो एक होती है पोरोगैमी। पोरोगैमी होती है जब स्पर्म ऐड हो रहा है थ्रू माइक्रोपाइलर। मीजोगैमी होती है जब ये साइड से ऐड हो रहा है। चिलेजोगैमी होता है जब ये चियाजल साइड से पॉलन ट्यूब ऐड हो रहा है। इसमें स्पर्म नहीं वर्ड यूज़ करेंगे हम, इसमें पॉलन को वर्ड यूज़ करेंगे। तो फिर आता है आपका ये आ गया। अब फर्टिलाइजेशन कैरी बाय मेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के थ्रू जब हो रही है तो हम उसे बोलते हैं, किस नाम से जानेंगे? सिफोनोगैमी, राइट। फिर सिंगोगैमी होता है मेल गैमेट मोटाइल है। मोटाइल का मतलब मूव कर रहा है, और जिसको में पॉलन होता है तो इसमें क्या होता है, पर मोटाइल है पर पॉलन ट्यूब भी अवेलेबल नहीं है। और सिफेलोगैमी ये तैयार है, ट्रांसफ़र हो रहा है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट जुड़ रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, कोरोना आ गया, यहाँ पे के आना था, ठीक है। कोरोना वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़। तो कोरोना को नोबेल प्राइज़ अवॉर्ड हुआ था क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी डीएनए की, ठीक है। नोबेल प्राइज़ फॉर अवॉर्डेड डिस्कवरिंग डीएनए। और डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्लिक ने। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट डीएनए सबसे ज़्यादा अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है सब चीज़ों में, राइट। चलिए नेक्स्ट, विच इज़ रॉन्गली मैच। तो सीधी सी बात है, अल्कोहल तो अल्कोहल जो रिलेटेड है ये क्या बनता है? ये तो फर्मेंटेशन से प्रोसेस से बनता है। इसका फॉर्मूला है C2H5OH। तो नाइट्रोजन तो इसमें है ही नहीं है, तो ये तो रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर, यहाँ पे सीजर की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, SCISSORS आना था। यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखो इंजीनियर कौन होते हैं? जो जीन को, मतलब इंजीनियर होते हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं चीज़ें, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन को कंस्ट्रक्ट करना। अब किसी चीज़ को बनाना है तो किसी चीज़ को काटना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो जो होती है, जैसे कि ये है जीन जेनेटिक मटेरियल, उसको अब मॉडिफाई करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले कहीं और से तोड़ना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। तो उसमें मदद करता है रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बन जाता है डी, करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम जानते हैं BGA के नाम से। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च। इसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल वॉल ऑफ ए फंगस इज़ मेड अप ऑफ। सेल वॉल ऑफ ए फंगस जो होती है वो होती है काइटिन की बनी हुई। और एक और क्वेश्चन आता है, फंगस का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? हाइफी। ग्रुप ऑफ ए हाइफी को क्या बोलते हैं? माइसेलम। और एल्गी एंड फंजाई के मिक्सचर को हम लाइकन बोलते हैं। मिक्सचर मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन को। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। देखो कैनबिस सटिवा है, ये एक टाइप का मेडिसिन के लिए यूज़ होता है।
धतूरा स्ट्रोमिनियम, ये एक टाइप का आपका थॉर्न एप्पल बोला जाता है इसे, ये टॉक्सिक भी होता है। फिर निकोटीन, ये स्टिमुलेंट है एक। पेपरवर सोमनीफेरा, इससे मॉर्फिन ऑब्टेन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये है, ठीक है। इससे हमारा क्या मॉर्फिन ऑब्टेन होता है। और मॉर्फिन एक नेचुरल ओपियम एल्कॉइड है। ये कैप्सूल ऑफ ए पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होता है। अगर पूछा जाए किसके कैप्सूल से, पॉपी प्लांट से, और जिसको हम बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरम। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो देखो 10 kg रॉ ओपियम से 1 किलो मॉर्फिन होती है प्रोड्यूस। और इसी को मॉडिफाई, जो ड्रग होते हैं ना, नशे नुशे, ये चीज़ें आती हैं उसमें। चलो मॉर्फिन ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। आप देख लीजिए अच्छे से। देखो पिक्चर तभी इंक्लूड ही हैं ताकि आप चीज़ों को पिक्चर के थ्रू समझ सकें। नेक्स्ट, ए टेक्निक विच इन्वॉल्व डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ ए जीन बिटवीन ए स्पीसीज इज कॉल्ड। मैनिपुलेशन अभी किया हमने, जीन की मॉडिफिकेशन क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रोड्यूस होगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। आइसोलेट किया जाएगा सबसे पहले माइस पे। टिश्यू कल्चर, टिश्यू को लिया जाता है, उसको आर्टिफिशियल तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। फिर आता है जीन थेरेपी। थेरेपी क्या होता है, ट्रीटमेंट। जैसे कि किसी को कोई बीमारी हो, कुछ भी करना हो, तो जीन्स को मॉडिफाई करके उसमें लगाया जाता है, तो वो होती है जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while a journey up in the hills you may come across a thick forest of a Pinus jaredina. What is most probable altitude of that region in a sea level? तो जो पाइनस ट्री है इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में चील भी बोलते हैं, और ये हमारी जिम्नोस्पर्म में आती है। तो ये ग्रो करती है 6000 से 7000 फीट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फूड मटेरियल इन एक्स एल्यूमिनस सीड इज मेनली स्टोर इन। फूड मटेरियल कहाँ स्टोर होता है, तो देखेंगे फूड मटेरियल स्टोर होता है आपके कॉटिलीडन में। एक होता है सीड की कवरिंग को हम सीड कोट बोलते हैं, उसके अंदर होते हैं कॉटिलीडन। कॉटिलीडन के बेसिस पे प्लांट दो टाइप्स के होते हैं, डाइकॉट, एक मोनोकॉट। डाइकॉट में मतलब डबल सीड, डाइकॉट मतलब डबल सीड, मोनोकॉट मतलब सिंगल सीड। और ये तो मतलब कॉटिलीडन सही है। न्यूसेलस सेंटर में होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, देखेंगे एंडोस्पर्म वो पार्ट होता है जो नरिशमेंट करता है एम्ब्रियो की। देखो ये है आपका कॉटिलीडन। कॉटिलीडन की जो आउटर लेयर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, इसे हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। सो नेक्स्ट है टेस्टा। टेस्टा आती है आपकी जो आपका कवरिंग है, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है सीड की। सो ये आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ए ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग होती है एक प्लांट का कोई हिस्सा काट के आप किसी और प्लांट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ए ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट, बिकॉज मोनोकॉट में ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। तो वेस्कुलर वेगेमियम स्कैटर, ये तो कोई वैलिड रीज़न नहीं है। कैम्बियम इज अब्सेंट, कैम्बियम इसमें अब्सेंट होती है। एंड वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम होती है, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम है, उसके बीच के लेयर बंद नहीं होती इसमें। तो इस वजह से ग्राफ्टिंग मोनोकॉट में नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज स्पेशल स्ट्रक्चर विच कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसपोर्ट करने में इजी कर देता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी प्लांट की आउटर लेयर। तो आउटर लेयर होती है जब किसी भी प्लांट की, तो वो उसमें इधर से उधर ट्रांसफर है, जैसे कि सेल है, इधर से उधर सामान जा रहा है, मतलब चीज़ें जा रही हैं, मटेरियल जा रहा है। तो मटेरियल जा रहा है तो वहाँ पे जैसे कि एक होती है पैसिव। पैसिव में जब प्रोटीन की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम फैसिलिटी डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो इनमें से मतलब ये पूछा क्या है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है
तो जैसे एक्टिव ही है, पैसिव है, एक्टिव के लिए एटीपी चाहिए होता है, तो एटीपी तो है नहीं यहाँ पे, तो दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन। तो प्रोटीन की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। प्रोटीन का बेसिक यूनिट एमाइनो एसिड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वाटर एंड मैन्योर इन द सॉइल। तो क्या करता है, मैन्योर को डिस्ट्रीब्यूशन वाटर एंड मैन्योर सॉइल में, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, जैसे कि सॉइल है, हम फसल उगाने से पहले बहुत चीज़ें करते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस है करते हैं जब आप खाद को भी और पानी को भी अच्छे से मिक्स हो जाता है मिट्टी में। देखो वीडिंग मतलब वीड को डालना, मतलब वीडीसाइड्स मतलब वीडिंग मतलब एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट उग जाना, उनको मारने के लिए वीडीसाइड यूज़ होता है। सोइंग मतलब आप बोल सकते हो मतलब प्योर आपको एग्जैक्ट अच्छे सीड को सिलेक्ट करना। हार्वेस्टिंग कटिंग करना, तो क्या आ गया, प्लॉगिंग। और नेचुरल प्लॉगमैन बोला जाता है अर्थवॉर्म को, क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करती है, मिट्टी को टिल्ट करती है, मतलब ऊपर नीचे करती है, जिससे कि पूरी न्यूट्रिशन मिल जाती है। और अर्थवॉर्म किस फाइलम में आती है, एनेलिडा में। चलिए नेक्स्ट इज इन मिमोसा प्यूडिसा टच में नॉट, मतलब मुझे टच नहीं करना है बाबा। द क्लोजर ऑफ ए लीफलेट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, देखो ये है टच में नॉट प्लांट, जैसे कि ये है पत्ते छोटे छोटे, इसको टच करेंगे जब हम तो ये मुरझा जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। हर प्लांट में तो ऐसा होता नहीं है, तो ऐसा क्या खास होता होगा इसमें, इसमें खास होता है नेस्टिक मूवमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाय बैक्टीरिया, कौन सा प्रोसेस इसमें से बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है सिंथेसिस, ह्यूमस फॉर्मेशन भी होती है परफॉर्म एक्सक्लूसिवली, तो एक्सक्लूसिवली बताना है आपने, तो सिंथेसिस ऑफ विटामिन इन द इंटेस्टाइन, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट एरोडेड सॉइल, एरोडेड जैसे कि सॉइल एरोजन होता है ना, मिट्टी का अपरदन मतलब मिट्टी का निकलना, तो जो मिट्टी निकल रही है वो क्या है, जैसे कि हमारा बॉडी का कोई पार्ट टूट रहा है तो यानी या कुछ हो रहा है, खराब हो रहा है, यानी उसमें वो चीज़ बची नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं बची है। तो एनोरेटेड सॉइल जो होती है लो इन प्लांट न्यूट्रिशन, बहुत ही लो होती है प्लांट न्यूट्रिशन में, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज कॉटन फाइबर आर मेड अप ऑफ, कॉटन, कॉटन प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, किससे रिच होती है, तो कॉटन जो फाइबर्स होते हैं वो रिच होते हैं आपके, किसे होते हैं बताइएगा ऑप्शन, प्रोटीन, फैट, सेल्यूलोज, स्टार्च, किससे रिच होते हैं, तो वो होते हैं रिच सेल्यूलोज से, राइट। चलिए स्पाइरुलिना इज ए, स्पाइरुलिना क्या है, स्पाइरुलिना एक साइनोबैक्टीरिया है जो कि सिंगल सेल प्रोटीन होती है, जो स्पेस रिसर्चर होते हैं ना वो लेके जाते हैं, जो जैसे कि दूर दूर जाते हैं तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती है, तो अपनी न्यूट्रिशन को अब इतना ज़्यादा फूड तो लेके नहीं जा सकते, नरिशमेंट मिल नहीं रहे, वो काम अच्छे से करते रहें, तो उसके लिए स्पेस रिसर्चर एक स्पाइरुलिना को ले जाते हैं, एक कोलेरा को ले जाते हैं, और जो कोलेरा है वो तो आपका एल्गी के अंदर आता है। तो स्पाइरुलिना एक साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और ये एक सिंगल सेल प्रोटीन है, याद रखिएगा स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल प्रोटीन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फ्रेश वाटर एल्गी, एडी मतलब खाने लायक, कौन सी है, तो इनमें से आती है आपकी कोलेरा, अभी बताया था मैंने, स्पेस रिसर्चर ले जाते हैं, एल्गी है ये, लेमिनेरिया ये ब्राउन एल्गी है, नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है, माइकोसिस्ट है ये होती है एबनॉर्मल इंक्रीज करना, सिस्ट जैसी जम जाना वो, तो कोलेरा एंड स्पाइरुलिना याद रखना ये सिंगल सेल प्रोटीन है जो स्पेस रिसर्चर ले जाते हैं। स्पाइरुलिना एक साइनोबैक्टीरिया है, कोलेरा एक ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट इज
द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ ए 2 जनरेशन। प्लांट का कोई ऐसा हिस्सा जो 2 जनरेशन को लेकर चलता है, एक पुरानी भी एक नई भी, मतलब उसको रखेंगे, उसकी पहचान है कि पुराना ऐसा था, और जो नई आएगी कि इसी से नया बनेगा, तो वो आती है आपकी सीड। ठीक है, देखो और कैसा नहीं है, जर्मिनेशन पॉलन, ये तो चलो अभी बना नहीं है, ये एक ही चीज़ है। एंड्रोशियम मेल गैमेट, फीमेल गैमेट गायनोशियम, एम्ब्रियो बच्चा बन गया है, तो वो तो लेके वो तो मॉडिफाई हो चाहिए, अगली जनरेशन आ गई है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्लांट आर किल्ड इन विंटर फ्रोस्ट बिकॉज, जैसे कि वो जो पाला पूला पड़ता है ना, फॉग वगैरह, उससे प्लांट किल हो जाते हैं, क्यों? नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ये नहीं होता। रेस्पिरेशन केसेस इन सच लो, ये भी नहीं। नो ट्रांसपिरेशन, ये भी होती है, बट मतलब होती तो है, इसकी वजह से मरता नहीं है प्लांट, मरता है डेसिकेशन हो जाएगी, मैकेनिकल इंजरी हो जाएगी, प्लांट में इतना ज़्यादा वो चीज़ हो जाएगी कि वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बन जाता है डी करेक्ट। नेक्स्ट, साइंटिफिक प्रोसेस इन विच ए क्रॉप क्या आता है, क्रॉप प्लांट्स आर एनरिच विद सर्टेन डिज़ायरेबल, देखो रिच है, फुली फिल है, तो क्या आएगा? क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करना। फिर फोर्टिफिकेशन आता है, बायो फोर्टिफिकेशन, फ्रूट रिच, तो बायो मतलब लिविंग थिंग्स रिच होते हैं हर चीज़ से। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी एक्वाटिक फोन, फोन आ गया यहाँ पे, फर्न आना था, इस पीडीएफ में काफ़ी थोड़ी 2-3-4 मिस्टेक्स हो गई हैं। एक्वाटिक फर्न विच इज़ एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइज़र, तो कौन सी है देखते हैं। देखो एजोला जो पेनेटा होती है, ये एक्वाटिक प्लांट है, फ्लोट होता है वाटर सरफेस पे, तो इसलिए ये फ्लोरिश होता है, स्लो मूविंग डाउन द वाटर, तो बायो फर्टिलाइज़र एक्ट करता है। दूसरी चीज़ आती है पैट्रिडियम इक्विलियम, ये इसको हम ईगल फर्न भी बोलते हैं, इसे टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर में रहता है, ये बायो फर्टिलाइज़र एक्ट नहीं करता। फिर आता है मार्सिला की बात करें तो मार्सिला ये भी नहीं होता, क्योंकि ये एक्वाटिक फर्न है बट मार्सिलिन फैमिली में काम करती है। फिर सेल्विना, ये सेल्विनिशियस फैमिली में आती है। फ्लोटिंग फर्न है ये, देखो अलग अलग नाम है, एक एक्वाटिक फर्न, फ्लोटिंग फर्न, तो जिसका नाम दिया था मॉन्टेनमेरियन सेल्विनी ने, अपने नाम पे रख दिया। अच्छा है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने पढ़ा एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइज़र एजोला, एक बार इस चीज़ पे भी नज़र दे देंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्लांट एडेप्टेड टू लिव पार्शली सबमर्ज इन ए वाटर वाइल द पार्ट ग्रो इन द अबव द सरफेस, प्लांट जो आधे पानी में रहते हैं आधे पानी से ऊपर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं देखते हैं। साइकोफाइट्स, ये शेडी प्लेस, मतलब शेड ऐसे याद रखता है, शेड प्लेस पसंद है इसको। हेलोफाइट, ये आते हैं इंटेंसिव में रहते हैं, अपना कंस्ट्रक्ट ओन स्ट्रक्चर ही कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। फिर आता है आपका सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने इसमें। साइकोफाइट ये है शेडी प्लेसेस में। हेलोफाइट्स पानी में भी रहते हैं एंड सबमर्ज रहते हैं। हेलियोफाइट्स ये होते हैं इंटेंसिव इन सॉल्यूशन कंस्ट्रक्टिव ओन स्ट्रक्चर। हेलोफाइट्स सॉल्टी एरिया में रहते हैं। क्या फ़र्क है, ये शेडी प्लेस में रहते हैं। फिर हेलोफिल्स ये रहते हैं आपके, हमने बताया था आधे पानी में आधे बाहर। हेलियोफाइट्स रहते हैं आपके इंटेंसिव इन सॉल्यूशन। फिर हेलोफाइट्स सॉल्टी सॉल्यूशन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर इज़ यूज टू रिड्यूस विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, तो ग्रीन मफलर यूज़ किया जाता है नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने के लिए। देखो 80 dB तक, ये भी क्वेश्चन आता है, 80 dB से अबव, कई जगह 80 कई जगह 85 भी लिखा होता है, तो 80 या 80 से अबव जो भी रहता है उससे ज़्यादा नॉइज़ हमारे आइज़ बोल रही हूँ, कानों के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल जो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है कोयम्बतूर में। अब कोयम्बतूर कहाँ पे है,
कोयम्बतूर है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज विनेगर का सोर टेस्ट किसकी वजह से होता है, देखते हैं। देखो लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में, सिट्रिक एसिड तो होता है जैसे लेमन वगैरह में, एसिटिक एसिड होता है आपका विनेगर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ह्यूमन की बॉडी में होता है। चलिए फिर नेक्स्ट इज विच ऑफ द मॉलिक्यूल लिस्टेड बिलो इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ए ग्लूकोज बाय ईस्ट। ईस्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होती है तो क्या बनता है, देखते हैं इसमें। पायरवेट, जब फर्मेंटेशन हो रही है तो बन रहा है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दूसरी साइड जब स्मॉल टाइम के लिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन है यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो यहाँ पे करेक्ट है C2, मतलब ऑप्शन बी, यहाँ पे 5 आएगा। C2 इथाइल अल्कोहल बनता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ ए मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी में होता है, जैसे कि ये स्टेम है ना, स्टेम में लीव्स लगी हैं, स्टेम में लीफ के अरेंजमेंट को हम फाइलोटैक्सी का नाम देते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए ही करेक्ट है, तो ये भी आता है फाइलोटैक्सी रिलेटेड टू लीव्स। नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर एक एरिया में रहती हैं और जगह बहुत कम पाई जाती हैं। एक होती है फ्लोरा, मतलब फ्लावरिंग प्लांट, एक होती है फौना, एनिमल्स वगैरह। तो एंडेमिक फ्लोरा, एंडेमिक फौना बोला जाता है। ये मतलब है इसका वाइड हैबिटेट, ये तो है नहीं, फ्रेश वाटर लेक स्पेसिफिक नहीं है, एक्सट्रीम हैबिटेट ये भी नहीं है, जियोग्राफिकल लिमिटेड एरिया, जो पर्टिकुलर उसी एरिया में खास तरीके से होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट आर कंजर्व बिकॉज दे, क्यों कंजर्व होता है, ये कंजर्व होता है कैरिंग मैनी यूजफुल जीन विच मे बी लॉस्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, और यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज़ रेफर्ड लंग्स ऑफ प्लांट। लंग्स क्या होते हैं, जहाँ पे सांस ली जाती है। एरिया जहाँ पे सांस लेने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम नाम देते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ये लंग्स बोला जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब फॉरेस्ट है, जंगल है, तो यानी लंग मतलब जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर ए स्पीसीज। स्पीसीज के बारे में ट्रू नहीं है। स्पीसीज वो होती हैं जो इंटरब्रीड करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन थी जीन फ्लो डज नॉट अक्कर बिटवीन ए पॉपुलेशन सेफ स्पीसीज, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, द स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वन प्रोसीड फ्रॉम। देखो एक इसमें लैटिट्यूड, एक एल्टीट्यूड, ये वर्ड यूज़ है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वो, देखेंगे ये है लैटिट्यूड, ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी लाइंस लॉन्गिट्यूड। तो इसमें पूछा है स्पीसीज की डाइवर्सिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है, किस साइड को ज़्यादा होगी, तो ये होगी हाई टू लो एल्टीट्यूड और हाई टू लो लैटिट्यूड, ठीक है, हाई टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई टू, जहाँ पे एटमॉस्फेयर ज़्यादा, देखो पोल पे तो ठंड होती है, वहाँ पे तो होगा नहीं, तो हाई टू लो एल्टीट्यूड। नेक्स्ट इज एनिमल लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी आर नोन एज। एनिमल जो सी में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं बॉटम में रहते हैं। देखो 3 लेयर्स बनी है, एक लोअर बेंथोस, उससे ऊपर नेक्टोन्स, फिर प्लैंकटॉन्स रहते हैं। इसी को हम अगर किसी और वे में देखें तो सबसे पहले आता है आपका पेलेजिक रिल में, ठीक है, तो जैसे कि फॉन्टिक जोन जिसमें कि प्लैंकटॉन एंड जू प्लैंकटॉन। प्लैंकटॉन के बाद जू, जैसे अगर पूछा जाए पॉन्ड का लाइफ साइकिल किससे स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा प्लैंकटॉन, जू प्लैंकटॉन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, ये आता है। तो सबसे लो लेवल रहता है बेंथिक,
तो हमसे लो ही पूछा है, तो लो आता है बेंथिंग, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कॉमन अमंग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, हनी बी। अब ये सब कुछ एक ही फाइलम में आते हैं क्योंकि इनमें ज्वाइंट अपेंडिसेस होती है। ये आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा में। टेल होना ना होना, पॉइजनस ग्लैंड होना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, ये वेरी करता है, बट ज्वाइंट अपेंडिसेस इन सब में होती है। नेक्स्ट इज epithelial cell of intestine involved in a food absorption have on their surface। तो देखो, पाइनोसाइटोसिस होती है सेल ड्रिंकिंग वेसल्स, जो सेल ड्रिंकिंग करते हैं। फैगोसिटिक जो सेल ईटिंग करते हैं। फैगो, पाइनो मतलब पतला, ऐसे याद रखना। जाइमोजन की बात करें, ये स्टोरेज ग्रैनुअल्स होते हैं जो कि रेगुलेट करेंगे सिक्रीशन, डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह की। माइक्रोविलाई, आप देखोगे इंटेस्टाइन में कौन सा है कि कॉलमनर एपिथेलियल सेल विलाई होती है जो एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाती है। तो आंसर आ गया माइक्रोविलाई, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट। देखिए, ह्यूमन हार्ट सबसे बिजी ऑर्गन आता है ह्यूमन का, तो उसके 4 हिस्से हैं, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 आगे, ये आगे ऑरिकल, ये वेंट्रिकल राइट का, ये लेफ्ट का ऑरिकल, लेफ्ट का वेंट्रिकल। देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट साइड, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में, लंग्स से वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रिया से आता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एट्रिया से जो वेंट्रिकल आता है, तो देखो एट्रिया इतना सा है और ये बड़ा है, तो वेंट्रिकल हिस्सा बड़ा है, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से पंप होके बॉडी में ब्लड जाता है। राइट में तो कलेक्ट होके जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद बॉडी के हर पार्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल सही। सो देखिए, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, तो 60 × 4 कर लीजिए, तो आपके हो जाते हैं 240 क्वेश्चन। ठीक है, 240 क्वेश्चन हो जाते हैं। 240 रख लो आप, 300 समथिंग की क्वेश्चन रख लो आप यहाँ पे डिस्कशन, क्योंकि हमने पिक्चर्स भी की हैं, तो पिक्चर्स भी आपकी क्लियर हुई होंगी। सो ये तो था आपकी आज की क्लास, आपकी फिनिश हो जाती है। इसको जैसे कि एक बार आपने कंप्लीट सीरीज़ देख ली 2012 से लेके अब तक के पेपर, और उसके बाद फिर से इसको रिपीट कीजिए 10-15 दिनों बाद, चाहे आप थोड़ा स्पीड में रख लीजिए, सो आपको डेफिनेट ही बेनिफिट होगा। और रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा किसी भी से भी रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि आपको इस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। आपको जस्ट गाइडेंस चाहिए कि कैसे हमने पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।